जय माता दी। मोहिनी एकादशी एक ऐसी एकादशी जिसका बहुत फल मिलने वाला है, जो कि कल आ रही है, 1 मई को आ रही है। तो इसमें ऐसे क्या हम उपाय करें जो हमारे उपाय से हमें शीघ्र लाभ हो। और आपको मैं ऐसे 2-4 उपाय बताऊंगी जिसमें आपका खर्च बिल्कुल भी नहीं होगा और आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। पहले मैं आपको मोहिनी एकादशी के बारे में बताती हूँ कि इसे मोहिनी क्यों कहा जाता है। तो इसकी एक कथा है कि जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से आपको पता है अमृत का घड़ा जो निकला था, उसको लेने के लिए देवता और जो दैत्य थे, राक्षस थे, उनमें आपस में लड़ाई होने लगी थी। तो वो आपस में उसको घड़े को लेने के लिए उनका युद्ध चल पड़ा। भी मैंने लेना है, वो कह रहे थे हमने लेना है। तो वहाँ पर भगवान विष्णु जी ने एक लीला रची। उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो सामने आके अपना नृत्य सा करने लगी। तो उसका क्या हुआ, जो दैत्य थे क्योंकि आपको पता है उनकी बुद्धि उस तरह की थी, उनका सारा ध्यान उस मोहिनी में चला गया और देवताओं ने अमृत का घड़ा ले लिया। तो इसे इसलिए मोहिनी कहा जाता है। एक और इसकी कथा है कि जब भगवान शिव से भस्मासुर ने तपस्या करके वरदान मांगा तो भगवान शिव ने कहा कि बोलो आपको क्या वरदान चाहिए। तो उनको ऐसा कड़ा दिया कि जिससे वो, अगर वो कहते मुझे एक ऐसा चाहिए भी जिसके सिर के भगवान विष्णु ने भगवान शिव का पीछा छुड़वाने के लिए मोहिनी का रूप धरा। मोहिनी का रूप धर के वो इतनी सुंदर स्त्री के रूप में भस्मासुर के आगे आई कि वो है कथा डली हुई है। कथा का श्रवण कीजिए आप। एकादशी की कथा स्पेशल डाली गई है, उसका श्रवण करें। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर आपने स्नान करना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो पहले गंगा जल डालना है बाल्टी में, उसके बाद में आपने जल डालना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आपने बाल्टी में से थोड़ा सा पानी लेना है और कहना है कि हे गंगा माँ, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, मेरे पास गंगा जी का जल नहीं है, तो मैं आपको ही गंगा जल मानते हुए इस पानी से स्नान कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो आप यकीन मानिए वो जल जो है वो गंगा जल बन जाएगा। आपने उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपने अपने मंदिर में आकर आपने भगवान को स्नान करवाकर उनका, भगवान विष्णु को आपने हल्दी से तिलक करना है। चावल नहीं चढ़ाने। इस दिन चावल चढ़ाना वर्जित माने जाते हैं। ना तो इस दिन चावल चढ़ाए जाते हैं, ना चावल खाए जाते हैं। इसे माना जाता है भी अगर हम चावल खाते तो कई करोड़ कीड़े हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इसमें ये चावल ना ही किसी पशु और ना ही किसी पक्षी को दिए जाते उससे हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो आपने भगवान विष्णु को आप पीले फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी का आप आह्वान करें कि हे विष्णु भगवान, आपके साथ हमारे घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो। और आपने क्या करना है, जल में एक पीतल का लोटा लेना है या तांबे का लोटा लेना है। उसमें हल्दी डालकर आपने जल डालकर केले के वृक्ष को आपने अर्पित करना है और अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है आपने उनसे मनोकामना कहते हुए आपने कहना है कि हे वृक्ष देवता, आप में भगवान विष्णु का वास है, आप भगवान विष्णु के ही रूप हो, तो हमें ऐसा जो आपकी प्रॉब्लम है हमें इस समस्या से निकालिए या हमारा घर में धन धान्य से भरपूर कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक आपने क्या करना है, तुलसी को भी माँ तुलसी को आपने पीतल के लोटे में या तांबे के लोटे में हल्दी डालकर जल देना है। आपके लिए वो अति शुभ रहेगा। और एक काम आपने क्या करना है कि आपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोण में थोड़ी सी हल्दी लेकर उससे पीले कपड़े में बांधकर, अगर आपके घर सूखी हल्दी जो गांठ होती है अगर वो हो तो दी बेस्ट है, अगर नहीं है तो सिंपल हल्दी जो हम घरों में यूज़ करते हैं किचन में, वही हल्दी लेकर उसमें 1 या 5 रुपए का सिक्का रखकर आप नॉर्थ ईस्ट कोण में कांच के बाउल में रखें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे आप उपाय करें। आप देखना आपको इस एकादशी पर क्या मिलने वाला है। ये एकादशी अति शुभ है। जैसे आप उपाय करोगे ऐसे आप जैसे
भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर के अपने कितने कितने बड़े आपने काम करवा लिए। दैत्यों से अमृत रस छीन लिया और भस्मासुर को उससे भस्म कर दिया। और आप देखना, आप उनको इससे मोह लेगे। आप देखना कि कलयुग में कहा गया है कि सतयुग में इतना तप करने पर फिर कहीं वरदान मिलता था। कलयुग में तो नाम मात्र भक्ति करने से, अगर हम हरि नारायण का नाम ही लेते हैं, उससे भी हमें बहुत फल मिलने वाला है। और आपको मैं एक मंत्र बता रही हूँ। वैसे मैंने सभी अध्यायों में मंत्र बताया है, आपको मैं मंत्र बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। आप चाहें इसका 21 बार पाठ करना, पर आप देखना कल अगर आप इस पाठ को करोगे तो आपको इसका कितना लाभ मिलेगा। आपने वो पाठ करना है। पहले आपने भगवान गणेश जी को स्मरण करना है, ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। या जैसे आप गणपति जी का कोई भी मंत्र करते हो, जय श्री गणेश, आपको जो मंत्र आता है सिंपल वे से आप करना। उसके बाद में आपने ये मंत्र करना है, नोट कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सिंपल मंत्र है, आप ये मंत्र आप कर लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का 21 बार 11 बार पाठ करना और उनसे अपनी क्षमा प्रार्थना करते हुए भी, हम बच्चे हैं, हमें पाठ पूजा करना नहीं आता, हम जैसे भी पाठ करें उसको स्वीकार करें और आपका पाठ वाकई ही स्वीकार होगा। इसके बाद में आपने कल से स्नान शुरू करना है। 5 दिन आपने पूर्णमासी तक स्नान करना है, 5 दिन लगातार। सूरज उदय से पहले करना है या सूरज उदय होने के 30 मिनट तक आपने स्नान करना है। आपके सिर्फ स्नान मात्र से पूरे वैशाख महीने का आपको फल मिलने वाला है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करें, अपनी ज़िंदगी में खुशियों से खुशहाली भरें, आपको भगवान आशीर्वाद दे, ऐसी मेरी कामना है। जय माता दी। ओम नमो नारायण।